तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। जी हां, और इसी दौरान मुजफ्फरनगर और वाराणसी में अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। कड़ी निगरानी के बीच अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। पहली तस्वीर जो आपको दिखाएंगे वो मुजफ्फरनगर की होगी, जहां अवैध रूप से बरसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। कॉलोनाइजर के कब्जे से करीब 40 बीघा जमीन को खाली कराया गया है। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनी पर इसी तरह की कार्रवाई करता रहेगा। वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी के दाल मंडी इलाके की होगी, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए अगल बगल की दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। पीडब्ल्यू की टीम ने ध्वस्तीकरण का काम एक बार फिर शुरू कर दिया है और इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। वहीं तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की होगी, जहां 9 साल की मासूम से रेप के आरोपी की अवैध तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये 3 तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका निगम की कार्रवाई पर सियासत भी खूब तेज हो गई है। रायपुर की जो महापौर है, उसने, याद होगा आपको कि किस दिन पहले मीनल चौबे ने कहा कि ये पीड़िता की बचपन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे वो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश नगर निगम द्वारा भी की गई। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और तीनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो बुलडोजर है वो किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर, वाराणसी और रायपुर की तस्वीर है। मुजफ्फरनगर और वाराणसी में तो चलिए की जो जमीन है वो अवैध कब्जे से छुड़ाई गई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो अतिक्रमण हुआ वो लगभग 20 करोड़ रुपए का अतिक्रमण था। तो समझ लीजिए आप कि किस तरह से जो प्राधिकरण है वो अब काम कर रहा है। वाराणसी में भी सड़क चौड़ीकरण के लिए जो अवैध निर्माण है, दुकान है, उसको हटाया गया है। वहीं रायपुर में कथित रेप का आरोपी था, जिसका ये अवैध निर्माण जो है वो तोड़ा गया है। तो देखिए, अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि बाबा का बुलडोजर अब नहीं थमेगा। जी हां, और अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरह के काम हो रहे हैं। यूपी में गरज रहा है बुलडोजर। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है। योगी सरकार के पहले साल ही यूपी में कुख्यात अपराधी और भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाया गया है। पहला मौका नहीं है, 2017 से ही शुरू हो गई है। 2020 में कानपुर के बिकरू कांड के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला था। 2020 से 2022 के बीच अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों को भी देखा गया। अतीक और मुख्तार की करोड़ों की अवैध संपत्तियों और अवैध कब्जों को प्रयागराज, लखनऊ और गाजीपुर में ध्वस्त किया गया। जून 2022 में कानपुर और प्रयागराज में हिंसा के आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ, जबकि 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के करीबियों के अवैध निर्माण ध्वस्त हुए। यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत योगी सरकार के पहले कार्यकाल, जी हां, साल 2017 से ही हो गई थी और उसके बाद से ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और उसी क्रम में अब आप देखिए कि कई राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन जो है कब होगा, ये सवाल हो रहा है। यूपी की राह पर छत्तीसगढ़ है। जी हां, देख लीजिए आप, यूपी की राह पर छत्तीसगढ़, ये बड़ा सवाल। 2025 में बिलासपुर में 150 से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। 16 जनवरी 2026 को बीजापुर में 75 अवैध मकानों पर जो अवैध अतिक्रमण था हटाया गया। 8 जनवरी 2026 को रायपुर के मोवा क्षेत्र में अवैध निर्माण नगर निगम ने हटाया। 10 जनवरी 2026 को रेलवे की जमीन पर बने 13 अवैध मकान ध्वस्त किए गए। वहीं 9 जनवरी 2026 को केशकाल और कोंडा गांव से सड़क किनारे अतिक्रमण और दुकान हटाए गए। 2025 में बिलासपुर में 150 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला और जैसा कि 2026 में हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर जो काम है वो हो रहा है। तो 2025 हो या 2026, साल बदल रहा है, लेकिन जो अवैध निर्माण है उसे लगातार खत्म करने की जो कोशिश और कवायद है वो की जा रही है। और अवैध निर्माण अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए नजर आए हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के